क्या आर्यन नशे की लत को छोड़ पाएगा? माही सब कुछ जानते हुए भी कर रही है आर्यन से शादी। क्या आगे जाकर खुश रह पाएगी? तो जानते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड एंड तक देखना, सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लेना ताकि डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कटारिया हाउस से। तो कटारिया हाउस में सब लोग इकट्ठे होते हैं और शादी की बातें कर रहे होते हैं। तो तभी आर्यन के पेट में बहुत तेज दर्द होती है और सब लोग घबरा जाते हैं। तो आर्यन को एक साइड पे बिठाते हैं और कैथी जी प्राग को बोलती हैं कि जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। तो आर्यन कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को आप मत बुलाइए। तो वो कह रहा होता है कि मैं अभी मेडिसिन ले लूँगा। प्रेम और राही कह रहे थे कि आप तुमने अभी तक मेडिसिन ली नहीं? तो आर्यन कहता है कि मैं भूल गया। तो राही कहती है कि इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन तुम कैसे भूल सकते हो? तो तभी वहाँ पर बा कहती है कि कौन-सी मेडिसिन, कौन-सी तुम मेडिसिन ले रहे हो? तो प्रेम और राही बताते हैं कि एक दिन आर्यन को फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मगर इसने इसलिए दवाई नहीं ली, तो ये अब इसको दर्द हो रहा है। तो बा कहती है कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, जो इतनी बड़ी बात हम लोगों को नहीं बताई। तो आर्यन कहता है कि बा आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेडिसिन ले लूंगा, मेरे पास है मेडिसिन। तो आर्यन अंदर चला जाता है उठकर मेडिसिन लेने। तो फिर हम देखते हैं कि अनुपमा और माही एक साथ होती हैं और अनुपमा माही को एक हार देती है और कहती है कि ये हमने हार मैं और काव्या ने दोनों ने एक साथ ही खरीदा था, तो मगर देख लो तुम, आज तुम्हारे लिए ही खरीदा था, तुम्हारी शादी के लिए ही, तो आज देख लो तुम्हारे काम आ रहा है। तो माही कहती है कि मैं ये हार नहीं पहनूंगी, वो हार दूर फेंक देती है। और माई कहती है कि मैं ये हार क्यों पहनूँगी? मेरी माँ को मेरा फ़िक्र नहीं है, वो मेरी एक भी फ़ोन कॉल नहीं उठाती, मेरा ध्यान तो क्या रखना, एक बार भी पूछा नहीं है। तो मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, मुझे अनुमा आप ही चाहिए। मुझे ऐसे हार नहीं चाहिए, जो मेरे मतलब के नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि तुम उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो माही कहती है कि मैं हर जन्म में आपके जैसी ही माँ चाहूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी, बल्कि आपके जैसी क्यों, आप ही मेरी माँ बनना हर जन्म में। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, अब तो रो-रो के आँखें मत सुजा लेना, नहीं तो कल तुम्हारी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। ईशानी कहेगी क्या इसकी फ़ोटो कोई भी अच्छी नहीं आई है, तो तू अब रोना बंद कर। तो माही कहती है ओके, ओके मैं ठीक हूँ। तो अनुपमा माही को कहती है कि आई लव यू, तो माही भी कहती है कि आई लव यू टू। और अनुपमा माही को गले से लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन अंदर जाता है और अपने वो नशे का बैग ढूंढ रहा होता है और वो आसपास देखता है कि उसे मिल जाता है। फिर वो कर लेता है और कहता है कि सॉरी माही, मैं मुझे ये करना पड़ा, मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने किया, मगर अब इसके बाद मैं नहीं करूँगा, धीरे-धीरे इस नशे की लत को मैं छोड़ दूँगा। तो कहता है कि आर्यन तुझे ये लत छोड़नी होगी, अब इसके बाद तू ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रार्थना अपने रूम में तैयार हो रही होती है और वहीं पर गौतम होता है और कहता है, प्रार्थना के पैरों में बैठकर कहता है कि प्रार्थना मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मैं ऐसे हरकत फिर दोबारा कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रार्थना कहती है कि मेरे पैरों के नीचे से दूर हटो, मैं तुम्हारी सब हरकतों को जानती हूँ कि तुम कैसे हो। अगले ही पल गौतम अपनी हरकतों पर आ जाता है और उठकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरा कहना मानती हो या नहीं मानती हो, और उसको टॉर्चर करता है और पीछे को बेड पर धकेल देता है और कहता है कि तुम क्या समझी थी मैं उस अनुपमा से डर जाऊंगा और तुम्हारा कहना मान लूंगा, तो तुम्हें डिवोर्स मुझे नहीं देना होगा और ना ही मैं तुझे डिवोर्स दूंगा। तो प्रार्थना कहती है कि तुम मुझसे दूर हटो। प्रार्थना कहती है कि तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं तुझे ही छोड़ दूंगी, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगी। प्रार्थना उसको जोर से पीछे को धक्का देती है और खड़ी हो जाती है, मगर गौतम उसकी बाजू पकड़ता है। प्रार्थना कहती है कि छोड़ो, वो नहीं छोड़ता है। वहीं पर राही और प्रेम बाहर बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं और कह रहे हैं
कि प्रार्थना अभी तक नहीं आई और राही कहती है कि हाँ, चेंज करने गई है। वो तो कहती कि मैं चेंज कर कर आ जाऊँगी। तो प्रेम कहता है कि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। तो प्रेम और राही दोनों चिंता करते हैं और उसके रूम के बाहर चले जाते हैं। फिर हम गौतम और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना चिल्लाती है कि मेरी बाजू छोड़ो, तुम छोड़ क्यों नहीं रहे हो? प्रार्थना ने बड़ी ही चालाकी से अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया होता है और वीडियो बन रही होती है। वहीं पर गौतम एक दो जोरदार चाँटा प्रार्थना की गाल पर लगा देता है। गौतम कहता है कि तुम मुझे जानवर कहती हो, तुम जानती नहीं हो कि मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वहीं पर राही और प्रेम दरवाजे के बाहर आते हैं और दरवाजे को जोर-जोर से खड़काते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना दरवाज़ा खोल। मगर प्रार्थना देख रही है दरवाज़ा नहीं खोलती। गौतम जाता है और आगे जाकर दरवाज़ा खोल देता है। राही और प्रेम आगे आते हैं और प्रार्थना से पूछते हैं कि प्रार्थना तुम ठीक हो? ऑल ओके? तो वहीं पर गौतम कहता है कि प्रार्थना तुम्हारे भाई-भाभी को इतनी भी अक्ल नहीं है कि रात को मैरिड कपल के रूम में दरवाज़ा ऐसे नहीं खड़काते। तो राही और प्रेम एक साथ गौतम की तरफ उँगली उठाते हैं और कहते हैं कि शट अप। राही कहती है कि प्रार्थना तुम ठीक तो हो ना? तो प्रार्थना कहती है कि हाँ और प्रेम कहता है कि इस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? तो प्रार्थना कहती है कि नहीं, चलो जहाँ से। तो राही, प्रेम और प्रार्थना तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर गौतम कहता है कि देखता हूँ तुम्हारे भाई और भाभी तुझे कितनी देर तक बचाते हैं। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे काट कर फेंक दूँगा, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं होने दूँगा। तो तभी हम राही, प्रार्थना और प्रेम को दिखते हैं। प्रार्थना कहती है कि जितना हो सका मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो उन दोनों को दिखाती है। प्रेम को वीडियो देखकर गुस्सा आता है और हाथ को पटकता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और प्रार्थना को कहता है तू चल अभी मेरे साथ, मैं अभी पापा को ये वीडियो दिखाता हूँ। तो प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं प्रेम भाई, अभी नहीं। तो अभी टाइम आने दो, मैं तो इसे तलाक देकर ही रहूंगी और मैं इसे लीगली डिवोर्स देकर इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो राही भी कहती है कि हाँ प्रेम, ये सब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो तीनों एक साथ होते हैं और कहते हैं कि इस गौतम को सज़ा दिलानी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बा के पास गौतम आता है नेक्स्ट डे और सब लोग शादी के लिए तैयार हुए होते हैं। और गौतम बा को कहता है कि सॉरी बा, मैं कल कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो बा कहती है कि जमाई जी आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपका डिवोर्स नहीं होने दूँगी। प्रार्थना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो तभी वहाँ पर अनिल और फैमिली के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि बाराती तो सब रेडी हैं, मगर दूल्हा कहाँ है? फिर कैथी जी कहती हैं कि राही उसे लेकर आ रही है। तो प्रेम कहता है कि बेचारे का रंग मुश्किल से छूटा। तो बा कहती है छूटा तो सही, वरना हम दूल्हा दूल्हा हमारा दूल्हा कम और पपीता ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता कि हम पपीते की शादी में जा रहे हैं। तो सब लोग हँसने लग जाते हैं। पराग और कैथी आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो अब हमारे दूसरे बेटे की भी शादी हो रही है। तो कैथी कहती है कि हाँ, एक बहू और आ जाएगी। तो तभी वहाँ पर राही आती है और कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम लीजिए, हमारे प्यारे दूल्हे राजा पधार रहे हैं। तो तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और सब देखकर उसे बहुत खुश होते हैं। बा कहती है कि बहुत सुंदर लग रहा है हमारा पोता। तो वहीं पर पराग भी उसे गले लगाकर आर्यन को प्यार करते हैं और प्रेम भी उसको गले लगाता है। तो बा कहती है कि आर्यन अब तक तुझे इस घर के तौर तरीके सब पता चल गए होंगे, तो जब माही इस घर में आएगी तो तुम उसे भी इस घर के तौर तरीके बता देना। तो आर्यन कहता है कि बा फिक्र मत कीजिए, हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। और वह और सब फैमिली वाले श्रीनाथ जी के आगे प्रार्थना करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारे पोते की शादी है, आप भी हमारे साथ चलिए। सब लोग प्रार्थना करते हैं और माही भी यही कह रही होती है कि मेरी मम्मी के भी आप साथ रहना, उनकी सहायता करना कान्हा जी। तो वही
पर आर्यन के पेट में फिर से दर्द होती है और वो सोचता है कि मेरे पेट में अब फिर से दर्द होने लगी है। तो वही हम शाह हाउस में चलते हैं, वहाँ पर भी ज़ोर-शोर से तैयारियाँ शादी की चल रही होती हैं। तो बाबूजी भी काम में हाथ बटा रहे होते हैं और पाकी को भी कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी-जल्दी से काम में हाथ बटाओ। पाकी तुम क्या कर रही हो? अगर लीला यहाँ पर होती तो वो खुद ही सँभाल लेती। तो पाकी कहती है यार बा को यहाँ पर होना चाहिए था। तो बापूजी कहते हैं कि तुम्हारी बा को ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो अब क्या करें? तो अनुपमा जल्दी-जल्दी से आ रही होती है और राघव से टकरा जाती है और एक-दूसरे से सॉरी माँगते हैं। वो उससे माँग रहा होता है और अनुपमा राघव से सॉरी माँगती है। मगर वहाँ पर तोशू आता है और कहता है कि मैं सॉरी माँगता हूँ आप दोनों से, घर में इतना काम है और आप सॉरी पे सॉरी माँगे जा रहे हैं और वो हँसने लग जाते हैं। वहीं पर तोशू अनुपमा से कुछ बात कर रहा होता है और अनुपमा का शादी के बोर्ड पर ध्यान जाता है और शादी के बोर्ड को देखती है कि बीच में से क्रैक आया होता है और राघव देखता है कि अनुपमा जी कुछ परेशान है। राघव पास आता है और पूछता है कि अनुपमा जी आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो अनुपमा बताती है कि शादी के बोर्ड में क्रैक आ गया है। तो राघव कहता है कि कहीं गिर गया होगा इसीलिए इसमें क्रैक आ गया। इतनी बड़ी शादी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो अनुपमा सैड होती है और कहती है कि इसमें क्रैक क्यों आ गया? तो वहाँ पर अनुपमा फ़ोन लगा देती है और कहती है कि अब ठीक है। और कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कान्हा जी मेरी माही की शादी है तो अब कुछ गलत ना हो। तो वहीं पर हम देखते हैं कि राजा कुछ सामान लेकर बाहर को आ रहा होता है और ईशु का सपना दिख रहा होता है और कहता है कि ईशु हम भी इसके बाद शादी कर लें। तो ईशु कहती है कि हाँ, हाँ पहले माही की शादी होने दो फिर हम कर लेंगे। तो वो सपना देखता है और उसको हग करने लग जाता है, तो तभी उसको सपना टूटता है और देखता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड होता है और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि साहब हम ऐसे नहीं हैं। तो राजा कहता है कि हाँ, हाँ जाओ मैं तो तुझसे मज़ाक कर रहा था। तो वहाँ पर बादशाह आता है और कहता है कि यहाँ पर तो सँभाल लिया मगर शादी में कंट्रोल रखना। कई बार बारातियों की शादी में पिटाई भी हो जाती है। और राजा कहता है कि चुप कर और कहता है कि बादशाह राजा को कहता है कि क्या वहाँ पर राधा भी आएगी और कह रहा होता है राजा कहता है कि अरे अभी से तो वो कहता है कि परंपरा बादशाह कहता है कि तो राजा कहता है कि बा तुम्हारे बाल नोच लेगी। तो बादशाह कहता है कि अभी हम बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, तुम कुछ और ही क्यों सोच रहे हो? तो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुपमा और किंजल को किंजल कुछ उदास होती है और अनुपमा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो किंजल कहती है कि आप मम्मी कैसे देख लेती हो कि कोई उदास है? तो अनुपमा कहती है कि मैं वहाँ हूँ, सब कुछ जान लेती हूँ। तुम परी की वजह से ही उदास हो ना, उसके वजन को लेकर के, उसकी शादी को लेकर। तो किंजल कहती है कि हाँ मम्मी आपने सही पहचाना, मैं इसीलिए उदास हूँ। मैं माही से नहीं जलती कि उसकी बड़ी घर में शादी हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि माही एकदम से खुश रहे, अपने घर में अपना सुख माने। तो अनुपमा कहती है कि तू परी के बारे में क्यों ऐसा सोच रही है? वो भी देखना एक दिन अच्छे घर में शादी उसकी होगी और वो भी खुश रहेगी। तुम उसके वजन को लेकर चिंता मत किया करो। तो तुम उसके नए नक्श देखो, आँखें देखो कितनी सुंदर हैं, उसका दिल कितना अच्छा है, तुम ये क्यों नहीं देखती हो? समाज ने हमें महिलाओं को एक डिब्बे में बंद कर रखा है, मगर हम महिलाओं को कुछ सोचना होगा, उस डिब्बे से बाहर आना होगा। खुद भी तो कभी-कभी हमको ये कहना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। तो अनुपमा किंजल को ये सब समझाती है बातें। और अनुपमा कहती है कि अभी से तुम परी के बारे में मत सोचो, उसकी शादी के बारे में, बल्कि उसका कैरियर बनाने में उसकी मदद करो। उसने अभी कैरियर बनाना है। अरे एक से एक अभी दूसरी शादी है, बाप रे। तो अभी तीसरी शादी नहीं चाहिए। तो अनुपमा खुश होती है और किंजल भी हंसने लग जाती है। और अनुपमा कहती है अरे छोकरी बारात आने वाली है, मैं तो यहाँ शगन के सामान के बारे में पूछने आई थी कि शगन का सामान कहाँ है।
तो किंजल कहती है मम्मी डाइनिंग टेबल पर और अनुपमा वहां से तेजी से बाहर को भागती है। और किंजल सोचती है कि जब मम्मी कह दे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बात समझा देती है, तो ऐसा लगता है कि मन का बोझ उतर गया, अब सब कुछ अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि अनुपमा शगन का सामान देखती है और सामने आईने में अपने आप को देखती है और कहती है कि वाह अनुपमा, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और अनुपमा कहती है कि मेरी परी ने मेरी ड्रेस कितनी ही अच्छी बनाई है और कहती है कि अरे अरे इतना काम पड़ा है। अनुपमा तो खुद को ही भाषण देने लग पड़ी, तो अनुपमा वहां से फिर से सामान को उठाने चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि माही तैयार हो जाती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है और परी इशू और वहाँ पर सब लोग उसकी अंश फ़ोटो खींच रहे होते हैं और वहीं पर अनुपमा आती है और माही को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरी बेटी को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और इशू कहती है कि जी मेरे मेकअप का कमाल है और परी कहती है कि मेरे डिज़ाइन हुए किए हुए कपड़ों का कमाल है। और अंश कहता है कि मेरे इनपुट्स भी तो हैं, तो कहती हैं कि कौन से इनपुट्स और हँसने लग जाती हैं। अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन है। तो वहाँ पर अंश रोने लग जाता है और कहता है कि माही और राही की भी शादी हो गई है, किसी दिन ये दोनों भी चली जाएंगी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा और अंश कहता है कि मैं अब लड़ूंगा किससे। और परी कहती है कि अगर हम सब चले गए तो एक आएगी भी ना। तो वहीं पर माही कहती है कि वो 10 के बराबर होगी, तो अकेला कैसे एंजॉय कर सकता है। हम दूर रहकर भी एक साथ ही रहेंगे, बर्थडे पार्टी और फंक्शन पर इकट्ठे होते रहेंगे। ईशु कहती है कि हमारे बच्चे भी तो होंगे, उनकी बर्थडे और पार्टियों पर भी फिर से इकट्ठे हुआ करेंगे। और फिर राही कहती है कि अरे 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 बस करो अब, अगर इतनी इमोशनल बातें करोगे तो मुझे रोना आ जाएगा, रो रो कर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो फिर अंश कहता है कि अरे अरे तुम रोना नहीं, अगर तुम्हारा रो रो कर मेकअप खराब हो गया तो आर्यन और उसकी घोड़ी उल्टे पांव पीछे को भाग जाएंगी। और माही कहती है कि रुक जा तुझे मैं बताती हूँ, और माही उसके पीछे भागती है और हंसी मजाक फिर शुरू हो जाता है। और माही कहती है अनुपमा देखो ना अंश क्या बोल रहा है। तो वहीं पर अनुपमा कहती है कि मेरे बच्चों को किसी की भी नजर ना लगे, वो ऐसे ही हंसते खेलते रहें, इनका प्यार हमेशा ही ऐसे बना रहे, अगर ये चले भी जाएं तो हमारी कमी इन्हें कभी भी महसूस ना हो। तो अनुपमा कहती है कि मिठुड़ी मेरे पास आ। तो माही उसके पास आती है और अनुपमा उसको एक फोटो देती है, फैमिली फोटो होती है। तो अनुपमा कहती है कि अगर हम तुम्हारे पास तो नहीं होंगे मगर तुम्हारे साथ तो होंगे, अगर तुम्हारा कभी भी मन उदास हो तो इस फोटो को देख लेना। और माही उस फोटो को अपने पास लेती है और बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं पर अनुपमा सबको कहती है कि बहुत काम पड़ा है, चलो चलो जल्दी, और माही का तुम ध्यान रखना। वो भी सब अपना अपना काम पर चले जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन कोठारी हाउस से देखते हैं, आर्यन और सब लोग तैयार होते हैं और बारात को लेकर निकलने वाले होते हैं। वहीं पर आर्यन थोड़ा परेशान होता है और पंडित जी कहते हैं कि ये पहली रस्म निभाएंगे आप, जो प्रार्थना को कहते हैं। और प्रार्थना जो रस्म करती है और कहती है कि तुम आर्यन हमेशा मेरे साथ रहना। तो आर्यन भी कहता है कि मैं दीदी आपके साथ हमेशा रहूंगा, दुख सुख में हम एक साथ रहेंगे। प्रेम और राही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और राही कहती है कि मैं इतना तैयार हुई हूँ, तुमने फिर से मेरी तारीफ नहीं की है। तो प्रेम थोड़ा मुंह फुलाए होता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो माही कहती है कि मैंने कहा तो तुमने फिर ही कहा। तो राही कहती है कि तुम अभी भी मुझे मान नहीं रहे हो, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो राही कहती है मानना तो मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा मैं ऐसा हाल करूंगी तो तुम भूल नहीं पाओगे। तो प्रेम कहता है कि तुम थोड़ा मुझे मना रही थी तो इसीलिए मैं थोड़ा हो गया था, नहीं नहीं तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वहीं पर प्राग जी कहते हैं कि शादी भले सिंपल हो मगर बारात धूमधाम से निकलनी चाहिए। तो बैंड बाजों वालों को बजाने को कहता है और खुशी खुशी सब लोग नाचने लग जाते हैं।
तो वहीं पर प्राग हाउस से सब लोग आ जाते हैं बारात लेकर अनुपमा के घर। तो सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अनुपमा कहती है जल्दी से आइए, दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। और प्राग कहते हैं कि इतनी जल्दी से नहीं आएंगे, लड़के वाले हैं। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, लड़की तो तैयार बैठी है, अगर मुहूर्त निकल गया तो कोई बात नहीं, शादी अगले साल कर लेंगे। तो वहीं पर आर्यन भागा हुआ अनुपमा के पास आता है, कहता है कि नहीं नहीं, तुम जल्दी से पूरी रस्म करो और हमारी शादी करवा दो। और वहीं पर बा कहती है अरे तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। और प्राग भी कहते हैं और सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट रस्म शुरू होती है, अनुपमा आर्यन का नाक खींचती है और प्राग कहते हैं कि इसका नाक ही नहीं, इसका कान भी खींचिए अनुपमा जी। तो वहीं पर प्राग कहते हैं कि हमारा लड़का ही शादी के लिए बेताब है, तो हमें समधन जी के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। तो वहीं पर राही बीच में खड़ी होती है और उसको पूछते हैं कि तुम बीच में खड़ी क्यों हो। तो राही कहती है कि मैं दोनों की तरफ से ही हूँ, वो गली में मैच होता है ना, एक पर्सन बीच कॉमन होता है, तो मैं वही हूँ। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो वहीं पर माही खुश होती है और कहती है कि मेरा आर्यन आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रार्थना अंश को पूछ रही होती है कि अंश तुम कैसे हो। अंश का ध्यान गौतम पर जाता है और अंश कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, आओ आओ प्रार्थना, आओ अंदर आओ। तो उसको अंदर ले जाता है। वहीं पर गौतम पीछे खड़ा दिख रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है। वहीं पर अनुपमा दरवाजे पर खड़ी होती है और कहती है कि आइए आइए गौतम को, आप भी अंदर आइए। अनुपमा कहती है कि अगर नहीं भी आना चाहते तो कोई कोई बात नहीं, आप रहने भी दे सकते हैं। तो यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। कल का एपिसोड देखने के लिए प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपके पास एपिसोड पहुंच पाएगा। कल कुछ हम ऐसा देखेंगे कि आर्यन के दोस्त शादी में आए हुए होते हैं और वो नशा आर्यन को लेने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। तो तभी वहां पर अनुपमा भी देख रही होती है, मगर उसको समझ कुछ नहीं आ रहा होता है। तो कल का एपिसोड देखेंगे कि अनुपमा को पता चल जाएगा कि आर्यन नशा लेता है। ये सब कुछ देखने के लिए कल मिलते हैं। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।